साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, अपनी कोचिंग से वापस आकर मोहन ने पानी भी नहीं पिया, सीधा अपनी माँ को शिकायत करने लगा कि माँ, पिताजी के पास क्या कोई और शर्ट पैंट नहीं है? जब से देख रहा हूँ यही 3-4 जोड़ी कपड़े लटकाए रहते हैं। माँ ने कहा, क्या हुआ? क्या आज फिर से किसी ने तुम्हारे पिता पर कोई टिप्पणी कर दी? मोहन ने कहा, और नहीं तो क्या माँ, मेरे पिता का नाम सभी ने चेक शर्ट वाले अंकल रख दिया है और न जाने उन्हें क्या क्या कहते रहते हैं। ये कहकर मोहन एकदम से रुआंसा हो गया। ऐसा लगा जैसे मानो वो अभी रो देगा। तभी माँ का जवाब था, किसी के बोलने से क्या होता है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो खुद हरीश के पापा को किस नाम से बुलाता है, क्या तुझे याद है? मोहन समझ गया कि माँ तो हमेशा पिता का ही पक्ष लेंगी, इसीलिए चुपचाप वो अपने कमरे में चला गया। अब मोहन के पिता तक हर एक बात पहुंच जाती थी। उनका जानना भी ज़रूरी था कि उनका बेटा उनके बारे में क्या सोचता है। वो हर एक बात सुनते, बस मुस्कुरा कर रह जाते। साथ संगत जी, इंसान अगर समझदार है तो वो कभी भी छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। सारे दिन का थका हुआ होता है तो चाहता है कि अब घर में कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि थकान इतनी बढ़ जाए कि फिर उतरे ही ना। ऐसा भी नहीं था कि मोहन के पिता को बेटे की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो बताते नहीं थे। इसी फर्क के कारण उन्हें ऐसा कुछ सुनने के बाद घंटे भर बाद ही नींद आती थी। एक करवट लेते तो वो सोचते रहते कि आखिर बच्चों के लिए ऐसा क्या करें कि वो उनसे खुश रह सकें और अपने पिता पर गर्व कर सकें। हर तीसरे दिन माँ के पास पिता की कोई ना कोई शिकायत पहुँच जाया करती थी कि पापा ऐसा क्यों करते हैं, पापा के पास पुराना स्कूटर क्यों है, नई गाड़ी क्यों नहीं, पापा ने ये नहीं दिलाया और वो हमें अच्छी जगह घुमाने क्यों नहीं ले जाते, और हमारे पिता बाकी लोगों के पिता की तरह अमीर क्यों नहीं। ऐसे ही शिकायतों के साथ हर साल की तरह ये साल भी बीत गया। बेटे का इस साल इंटर था। जब रिजल्ट आया तो मोहन बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। अब मैट्रिक में जिस लड़के के 90% अंक थे, इंटर में वही लड़का 50% पर पहुंच गया। शाम को जब पिता घर आए तो घर में सन्नाटा पसरा था। मोहन अपने कमरे में बैठा था। अब मोहन के पिता ने घर में आते ही पहला सवाल किया कि मोहन कहाँ है। मोहन की माँ ने कहा, जाने दीजिए ना, वो तो पहले से ही बहुत डरा हुआ है। अब मोहन की माँ पति के स्वभाव को जान चुकी थी, इसीलिए चाह रही थी फिलहाल मोहन अपने पिता के सामने ना ही आए तो अच्छा है। मोहन के पिता ने कहा, जल्दी बुलाओ उसे और ये अपनी ममता साल भर के लिए बचा कर रखो। पूरा साल हम गलती माफ़ करते हैं, कभी बोलने नहीं जाते, मगर आज तुम्हारी ये ममता एक पिता के गुस्से को रोक नहीं सकती। मोहन को यहाँ बुलाओ, अगर हम कमरे में चले गए तो आज उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मोहन की माँ समझ गई कि आज तो मोहन के पिता का गुस्सा तूफान बन गया है और उस तूफान को अब रोका नहीं जाएगा। माँ मोहन के कमरे में गई और उसे समझाकर बाहर ले आई। अब जो मोहन अक्सर पिता के बारे में नुक्स निकालता रहता था, आज पिता के सामने एकदम सहमा हुआ सा खड़ा था। मोहन के पिता ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे कि बताओ, इतने कम अंक तुम्हारे किस वजह से आए हैं? क्या ये इसी वजह से आए हैं कि मेरे पास केवल 4 जोड़ी कपड़े हैं जो मैंने सालों पहले सिलवाए थे, या फिर मेरी पुरानी स्कूटर की वजह से तुम नंबर नहीं ला पाए, या फिर मैं अमीर नहीं हूँ तुम्हारे दोस्त के पापा लोगों की तरह, इसी वजह से क्या तुम्हारे नंबर काट लिए गए? अब इन तानों को सुनकर मोहन ने एक बार माँ की तरफ देखा, फिर सर झुका लिया।
मोहन के पिता ने कहा, मन में कोई वहम हो तो चलो तुमको कल ही गांव ले चलते हैं अपने साथ और वहां मिलवाते हैं अपने पुराने मित्रों से। वो सब तुम्हें बताएंगे कि हम क्या चीज़ थे। महीने का कैलेंडर बाद में बदलता था, मगर हम अपने जूते और कपड़े पहले बदल लेते थे। पूरे ज़िले में इकलौती मोटरसाइकिल मेरे पास थी। उसकी आवाज़ से ही कोई कह देता था कि भूरे भैया होंगे। और एक हमारे पिताजी थे जो 2 जोड़ी कपड़े ही पहने रखते थे। तुम लोगों जितना दिमाग नहीं चढ़ा था हमारा, लेकिन फिर भी सोच लेते थे कभी कभी कि आखिर पैसा रखकर करेंगे क्या जब तन पर एक अच्छा कपड़ा नहीं है। मोहन का सर अब भी झुका था। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता ये सब उसे क्यों बता रहे हैं। मोहन के पिता ने कहा, वक्त बदला, हालात भी बदल गए। मेरे पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद मेरी बुद्धि खुली। मुझे समझ में आ गया कि पिता के होने तक ही मौज है, उसके बाद तो ज़रूरतें पूरी हो जाए वही बहुत है। खुद को जानते थे हम, पता था खुद को खेत में जोत कर कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए पढ़ाई में मन लगा लिया। किस्मत अच्छी थी, नौकरी मिल गई। आधी बुद्धि तो पिताजी के जाते ही खुल गई और आधी तब खुली जब तुम आए। आज मोहन के पिता अपनी पूरी भड़ास निकाल देना चाहते थे। कहने लगे, तुम्हारे पैदा होने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे पिता 2 जोड़ी कपड़ों में सालों कैसे बिता देते थे। ये जो तुम अमीर घरों के बच्चों के बीच में पढ़ते हुए हमारे कपड़ों पर शर्मिंदगी महसूस करते हो, महंगा फ़ोन चलाते हो और ये कपड़े जूते पहनते हो, ये सब इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास सालों से केवल 4 जोड़ी कपड़े हैं। हम ऐश कर पाए क्योंकि हमारे पिता के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। ऐसा थोड़ी ही था कि हमारा मन ना करता हो बन ठन कर रहने का, अच्छा कपड़ा पहनने का या अच्छा खाने का। हम मन मारते हैं केवल इसीलिए कि तुम अपनी मन की कर सको, और बदले में हम तुमसे क्या चाहते हैं, यही ना बस कि तुम पढ़ाई में अच्छा करो। मोहन कहने लगा, पापा मैं तो बस, इससे ज़्यादा वो कुछ बोल ही नहीं पाया। मोहन के पिता ने कहा, अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा, हम केवल तुम्हें पढ़ने के लिए कहें। बताओ हमें कि पढ़ाई से ध्यान हटाकर तुम कौन से खेल या कला में आगे बढ़े हो। बताओ तो सही कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारे त्याग और हम जो अपने बच्चों से बेइज्जती सहन करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिला। अब मोहन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो कैसे कहता कि उसका सारा ध्यान तो खुद में और अपने साथ के बच्चों के फ़र्क नापने में निकल गया। मोहन के पिता ने कहा, तुम पढ़ाई में अच्छे हो ये मैं जानता हूँ। अगर पढ़ाई में ना अच्छे होते तो मैं तुम्हें कुछ कहता ही नहीं। तुम अच्छा कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि परेशानी कहाँ है? परेशानी इस बात में है कि तुम अभी से हैसियत नापने में लगे हो। तुम क्रिकेट खेलते हो, देखते हो, तुम अभी तक ये नहीं सीखे कि पहले ही ओवर में 25-30 रन बना देने वाला कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं होता। बड़ा खिलाड़ी तो वो होता है जो अंत तक मैदान में खड़ा रहता है और जिसका कुल स्कोर उसकी टीम को जिताता है। बेटा, शुरुआत कोई नहीं देखता, यहाँ सबको अंजाम से मतलब है। अभी से हैसियत देखोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी तो समय है खुद की हैसियत बनाने का। ध्यान दो वरना कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मोहन अब भी सर झुकाए खड़ा था। मोहन के पिता कहने लगे, अब जाओ, बस यही कहने के लिए तुम्हें बुलाया था। अभी समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ कर नहीं पाओगे। मोहन की माँ ने भी कुछ नहीं कहा, बस मोहन के पिता को देखती रही। अगले दिन जब मोहन के पिता ऑफिस से आए तो मोहन सर झुकाए खड़ा था। पिता ने बैग टेबल पर रखा और फिर सोफे पर बैठ गए। मोहन ने कहा, पिताजी मैंने अपना दाखिला करवा लिया है। पिता ने कहा, अच्छी बात है, कौन से विषय तुमने लिए? मोहन ने कहा, वही विज्ञान विषय। तो पिता का जवाब था कि अगर विज्ञान विषय तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा तो कुछ और ले लेते। मोहन का जवाब था, पिताजी मेरा 1 साल तो बर्बाद हो गया, लेकिन इस बार मैं अच्छे अंक लेकर आऊँगा, पूरी मेहनत करूँगा। मोहन के पिता मुस्कुराए, कहने लगे, पढ़ना तुम्हें है बेटा,
हम तो बस ये चाहते हैं कि अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क तुम जान जाओ। ध्यान रखना कि अगर मेहनत होती रहे तो साल कभी बर्बाद नहीं होता। मोहन पिता की बातों को समझ गया था। ये देखकर मोहन के पिता को अच्छा लगा। कुछ देर के बाद मोहन अंदर से एक लिफाफा लेकर आया और अपने पिता को थमा दिया। पिता ने लिफाफा देखकर पूछा, ये क्या है? और उन्होंने लिफाफा भी खोल लिया। मोहन ने कहा, शर्ट है पापा, अपनी पॉकेट मनी से लाया हूँ। समझ में आ गया है, आप मेरे लिए खुद की ज़रूरतों पर खर्च करने से भी डरते हैं, तो क्या मैं अपने खर्च में कटौती करके आपके लिए कुछ नहीं ला सकता? पिता बेटे को देखते रह गए। उनका मन किया कि वो मोहन को गले से लगा लें, मगर बेटे के साथ इतना खुले नहीं थे, तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया। मोहन के पिता ने बेटे से कहा, अपनी माँ के लिए क्या लाए हो? मोहन का जवाब था, अरे वो तो आप ही कुछ ले आएंगे। इस बात से सभी के चेहरे पर हंसी आ गई। मोहन की माँ वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी कि बेटा आगे क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अब से अपने पिता की इज्जत ज़रूर करेगा, ये पक्का है। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।